नॉर्थ हॉलीवुड, कैलिफ़ोर्निया, यूनाइटेड स्टेट से हमारे पास एक नेटिव ने वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ को अप्रोच किया। नॉर्थ अमेरिकन हैं, शादी करना चाहती हैं अपने इंडियन बॉयफ्रेंड से। हॉलीवुड में ही ये काम करती हैं और इनको किसी तरह ये बताया गया किसी ने कि ये मांगलिक हैं और इसलिए जस्ट टू एन्श्योर कि इनकी शादी स्मूथ रहे अपने इंडियन बॉयफ्रेंड से, उसके लिए इन्होंने हमसे संपर्क साधा। तो आइए इनके चार्ट का एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्या ये सच में टेक्निकली मांगलिक हैं या मंगल का कोई प्रभाव है और ओवरऑल इनकी शादी कैसी रह सकती है। अभी यहाँ पे हमारे पास लड़के का चार्ट नहीं आया था, सिर्फ इस नॉर्थ अमेरिकन नेटिव ने अपना चार्ट शेयर किया था। मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से आचार्य शरद शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गंगा मैया के तट से, हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र से आज हम एक नया टेक्निकल आरसीए यहाँ लेके आए हैं। क्या ये नेटिव जो हैं जिन्होंने हमें अमेरिका से अप्रोच किया है, जो एक्चुअल में क्रिश्चियन हैं, उनका फेथ भी अलग है, क्या वो सच में मांगलिक हैं और क्या उनकी शादी स्मूथ रहेगी। हमारे पास बॉय का या बोले उनके होने वाले हस्बैंड का चार्ट नहीं है, हम सिर्फ इनके चार्ट के बेसिस पे आगे बढ़ते हुए इस एनालिसिस को प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, टॉरस एसेंडेंट है, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। उसमें मंगल की स्थिति अगर हम टिपिकली देखें इस डी1 चार्ट में, सो दिस इज़ अ डी1 चार्ट, इसमें अगर हम देखें तो मंगल ये तृतीय भाव में, थर्ड भाव में इनका विराजमान है, कर्क राशि है और यहाँ पे डेबिलेटेड हो जाता है, अश्लेषा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी इनके जो हैं यहाँ पे ये बुध हैं। इसके आगे अगर हम याद करें जो मांगलिक के जनरल नियम देखे गए हैं, परंपरागत जो बताया गया है, दैट इज़ बेसिकली मांगलिक तब हम डिक्लेयर करते हैं या तो फर्स्ट हाउस हो डी1 में, सेकंड हाउस हो, फोर्थ हो, सेवेंथ हाउस हो, एट्थ हाउस हो या फिर ट्वेल्थ हाउस हो। बट इस डी1 चार्ट में जो इस नेटिव का चार्ट है उसमें डी1 में ये थर्ड भाव में है। तो शास्त्रीय या अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली हमें यहाँ पे ये मांगलिक दोष नहीं बनता दिख रहा है। अगर हम चंद्र कुंडली से चंद्रमा को लग्न मानते हुए भी देखें तो इवेंचुअली ये 10वां भाव बनेगा, जो कि अगेन नहीं, ये मांगलिक दोष हो रहा है। अब अगर हम शुक्र से भी परीक्षण करते हैं, कुछ ऐसा लोग मैंने देखा है, कुछ साउथ इंडिया में ऐसे चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि उनका जो होने वाला हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, फियांसी है, वो भी साउथ इंडिया से है। तो उसमें ऐसा बताया गया कि, तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि उन्होंने शायद दक्षिण भारतीय परंपराओं में शुक्र से भी मांगलिक को चेक किया होगा, जो कि अगर हम देखें तो बहुत ही आंशिक लेकिन पूर्ण मांगलिक दोष नहीं कहलाएगा। अब मंगल की शक्ति यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले हमने देखा कि मांगलिक दोष तो यहाँ पे नहीं है, हाउएवर वी नीड टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ मार्स हियर। तो देखिए कर्क राशि में है, पहली बात तो ये है कर्क का मंगल है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नीच राशि का हो गया। डेबिलिटेशन साइन है इसका ये, इसलिए मंगल की जो आक्रामकता है, जो उसकी एग्रेशन है, काफ़ी हद तक उसकी इंटेंसिटी रो हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब ऐसे जातक सामान्यतः बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लड़ाकू नहीं होते हैं, रिश्ता तोड़ने वाले नहीं होते हैं। ऐसी सिर्फ़ देखिए हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, रियलिटी एनवायरनमेंट फैक्टर्स पे और उनके जो कल्चरल रिचुअल्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगी। वो हॉलीवुड में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उनके कल्चर, उनके एस्पेक्ट्स बहुत अलग हैं। राइट? रिश्ते तोड़ने वाले इसमें प्रोबेबली नहीं रहते हैं ऐसे लोग और हिंसक स्वभाव नहीं रखते हैं। तो बट ये है कि भावुक प्रतिक्रिया काफ़ी देंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 नंबर राशि है। दिस इज़ इवेंचुअली एसोसिएटेड विद द मून व्हिच इज़ बेसिकली रिसाइडिंग इन 6th भाव। 6th हाउस में ये मून बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ लिब्रा राशि है इनकी, ना ये उच्च के हैं ना नीच के हैं, सामान्य इनके जो वीनस की राशि है उसके अंदर विद्यमान है। हाउएवर अगर आप कुंडली की डिटेल्स हम देखेंगे तो उसमें इनका जो मून है वो अगेन चित्रा नक्षत्र में है, व्हिच इज़ इवेंचुअली अगेन ओन्ड बाय मार्स इटसेल्फ। चित्रा के जो स्वामी हैं वो मार्स है। अब अगर हम मंगल का आस्पेक्ट यहाँ पे देखते हैं, जो विशेष दृष्टियाँ होती हैं वो होती हैं 4, 7, 8, यानी कि 4th 1, 2, 3, 4, यानी कि 6th हाउस पे मून इम्पैक्टेड है। तो यहाँ पे इमोशनल रिएक्टिविटी, बहुत ही अप एंड डाउन मूड स्विंग्स रह सकते हैं। रिलेशनशिप डेफिनिटली सेंसिटिविटी रहेगी। जैसा कि वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में हम नक्षत्र बेसिस एनालिसिस करते हैं, साथ में मन जो है, मून जो है वो हमारा बेसिकली विवेक का, आत्मा का कारक कारण माना गया। हमारी अगर मन स्थित सही नहीं रहेगा,
माफ़ कीजिएगा आत्मा कारक सूर्य होता है। अगर हमारा मून स्टेबल नहीं रहेगा, तो हमारा जो इमोशनल टर्बुलेंस है, जो वो टर्मोइल्स हैं, वो हमेशा एक साइन वेव की तरह अप एंड डाउन करते रहेंगे। तो इसलिए मून का स्टेबल होना बहुत अनिवार्य होता है। हाउएवर हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, फोर्थ इम्पैक्ट इस पे आ रहा है। सो इवेंचुअली दिस इज इम्पैक्टेड बाय मार्स फोर्थ एस्पेक्ट। सेवेंथ दृष्टि हम यहाँ देखते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पे आती है। मकर है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है और उसके बाद इनकी 8वीं दृष्टि आती है 10th हाउस पे। 10th हाउस बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम, तो कुंभ राशि है। देखिए यहाँ पे कुंभ राशि 11 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर गुरु और केतु दोनों साथ में बैठे हैं। अब इससे क्या आध्यात्मिक और कार्मिक रिश्तों की प्रवृत्ति भी काफ़ी बन सकती है, लेकिन इस जगह केतु एक कैटलिस्ट का भी काम करता है, अगर आपको पता हो, और मार्स वहाँ पे देख रहा है, तो उन सारा चीज़ों से इसका भाव भी यहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। अब एक बार हम 7वें भाव का विश्लेषण कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मार्स का फिर से इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्स की डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं है, हाउएवर द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इवेंचुअली बिकम्स मार्स। यानी कि 8वीं नंबर राशि है हमारी, 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि में स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, तो यानी स्वयं विवाह के भाव का जो स्वामी है, वो अगेन यहाँ पे मंगल है। अब देखें मंगल नीच का है, तीसरे भाव में है, अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र अगर आप सर्च करेंगे तो वो एक कोइल्ड सर्पेंट की तरह, यानी कि कुंडली मारे सांप की तरह बैठा हुआ है, गूढ़ है। उसके अंदर बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, पॉसेसिवनेस है और काफ़ी भावात्मक असुरक्षा या कम्युनिकेशन पैटर्न जो है इनका बहुत वेरी करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम अपना वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में आचार्य शरद शर्मा, अगर यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस, अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो हमने गुरुओं से पढ़ा है, सीखा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, ये एक टिपिकल मार्स मांगलिक चार्ट तो नहीं है। हाउएवर इसमें मार्स का काफ़ी हाई इन्फ्लुएंस दिख सकता है। अब नवांश की अगर हम बात करें, अगर हम डी1 की बात करें और उसमें नवांश के बाद शादी की ना हो, तो आपको जैसे हमने पहले भी देखा कि जो डी1 होता है वो हमारा एक्सटर्नल बेसिकली अपीयरेंस होता है हमारे ग्रहों का, लेकिन उनका जो कोर है वो डी9 में डिफाइन होता है। अब डी9 में अगर हम परीक्षण करते हैं तो यहाँ पे मंगल देखिए मीन राशि में, अगेन थर्ड हाउस में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो मीन में मंगल काफ़ी क्या होते हैं देखिए, शांत हो जाते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमिनेट हो जाती हैं, वो सिर्फ़ शांत हो जाती हैं, थोड़ी-सी मिटिगेट हो जाती हैं। अब उत्तरा भाद्रपद मंगल जो है ये नक्षत्र देता है सहनशीलता, त्याग, आपका लव स्पिरिचुअल हो सकता है, कमिटमेंट ये काफ़ी लंबे समय वाला, मतलब ये काफ़ी वेल कमिटेड पीपल होते हैं, इनके साथ ये नहीं है स्विच करते रहते हैं ये, इनका कमिटमेंट ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि समर्थन करने वाले जो कारक हैं, सप्तमेश मंगल नीच का है, जो हमने देखा। चंद्र पे मंगल की दृष्टि हमने देखी। राहु भी सिंह में वीनस के साथ बैठे हैं। वीनस बेसिकली अगर आप देखें डी1 में तो सिंह राशि में है, जो कि शत्रु राशि है। केतु कुंभ में थे। लेकिन बचाने वाले कारक यहाँ पे क्या है? देखिए शास्त्रीय यहाँ पे मांगलिक दोष एज़ सच उनका नहीं था, जो डर के उन्होंने बेसिकली वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ को संपर्क किया। हमें बड़ा अच्छा भी लगा कि देखिए यूएस में उस एक बहुत डिफरेंट रेस के, बहुत डिफरेंट रिलीजन के लोग भी अब हमें अप्रोच कर रहे हैं। पहले हमें एशिया पैसिफिक से, ऑस्ट्रेलिया से और उसके आसपास के देशों से भी ऐसे कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं, बट दिस इज़ समथिंग रियली आई एम इलेटेड टू टॉक अबाउट। अब यहाँ पे मंगल थर्ड में है, डी9 में मंगल अच्छा है और शुक्र स्वग्रही नक्षत्र में है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो शुक्र है वो बेसिकली पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और गुरु अगेन अपने मजबूत नक्षत्र में है। तो इसलिए यहाँ पे कोई डिवोर्स वाला या इस तरह का सीन यहाँ पे नहीं बन रहा है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि भावनात्मक संवेदनशीलता कह सकते हैं, पॉज़िटिवनेस कह सकते हैं। मतलब इमोशनल इंटेंसिटीज़ की वजह से अगर इनका कुछ इश्यू होता है तो होता है, बट अत्यधिक ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे डिवोर्स का या अनस्टेबल मैरिज के ज़्यादा साइंस नहीं दिख रहे हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे देखते हैं एक बार कि सैटर्न की एनालिसिस भी करना हमें ज़रूरी है। भाई हम एक बार वापस से डी1 में जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए डी1 में सैटर्न जो है सीधा इनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बेडरूम प्लेजर का भाव है ये अपने आप में, मेष में, जिसमें शनि आपको शायद पता हो तो नीच के माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र है। यह रिलेशनशिप टाइमिंग में डिले ला सकता है। ऑब्वियसली रेट्रो है इनका यहाँ पे ना, शनि तो ऑब्वियसली डिले है, डिनायल नहीं है, शनि डिले है। तो ऐसी कुंडलियों में अक्सर अर्ली डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, रॉन्ग चॉइसेस हो सकती है, डिलेड कमिटमेंट्स हो सकते हैं और जो बेडरूम प्लेजर है 12th भाव में, वो थोड़ा-सा उनको ऐसा कोल्ड डिस्टेंट रिलेशनशिप लग सकता है।
तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इनका ऐसा कोई वॉयलेंट बहुत ज़्यादा डिवोर्स इंडिकेटर है, एटलीस्ट हमें तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इमोशनल रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पॉसेसिवनेस है या तुम मुझे समझ नहीं रहे हो या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप इनके डी9 में देखेंगे, देखिए डी9 में अगर हम एक बार फिर से जाएँगे, तो हमने देखा कि इनका राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो क्या होता है, बहुत ही अलग फैंटेसी दुनिया में ये रोमांटिक लाइफ़ अपनी जीते हैं। और यहाँ पे देखिए इनका वीनस केतु के साथ है अलग। अगेन डिससैटिस्फैक्शन है है ना? इस तरह की चीज़ें, यानी कि कभी सैटिस्फाई ना होने वाली टाइप्स चीज़ें हैं। और अगर हस्बैंड प्रोफाइल हम डी1 से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे और डिफरेंट अच्छा, इनकी एक ये देखिए चार्ट में हमने रिपीटेडली देखा है कि इनका काफ़ी बार हमें दिख रहा है कि ये जिसे कहते हैं ना कि इंटर कास्ट, इंटर कल्चर या बिल्कुल ही विदेशी नागरिक से शादी करने के इनके काफ़ी साइन्स यहाँ पे हमें विज़िबल हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे काबिले गौर करने वाली चीज़ है बेसिकली। तो इस चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ ये भी यहाँ दिखती है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बोलें तो यहाँ पे जो हमें गंभीर मैरिज चैलेंजेस, इनके सीवियर मैरिज के चैलेंजेस दिख रहे हैं, वो अगर हम देखें तो हमें ऐसा मंगल का मांगलिक वाला सीन तो यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक तो ये है कि देखिए सैटर्न इनका आस्पेक्ट कर रहा है मून को, जो कि इनको इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। वीनस राहु के साथ यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कंजंक्शन है। तो अनरियलिस्टिक इनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी और वीनस शत्रु राशि में यानी कि सूर्य की राशि में भी है। अब डिविलिएटेड मार्स है, वो 7th का लॉर्ड भी है यानी कि नीच का मंगल। तो ये इमोशनल रिएक्शंस को काफ़ी हाई और लो करता है, ज्वार-भाटा बना देता है बेसिकली मन को। मार्स का एस्पेक्ट जुपिटर और सैटर्न पर भी है, तो ये कार्मिक फ्रिक्शन में रिज़ल्ट दे सकता है। सैटर्न 12th हाउस में है तो हमने बताया बेडरूम प्लेज़र में कोल्ड या डिस्टेंट ये रह सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो रिस्क फैक्टर्स, ये सैटर्न मून, वीनस पे राहु का इन्फ्लुएंस और डेबिलिटेड 7th लॉर्ड मार्स, जुपिटर केतु इन्फ्लुएंस और सैटर्न इन 12th और रेट्रो जुपिटर और सैटर्न है। लेकिन 7th हाउस अगर हम देखें तो खुद देखिए अनअफ़्लिक्टेड है, यहाँ से हमें किसी भी तरह से ये अफ़्लिक्शन में नहीं आता दिख रहा है। अगर राहु से देखें तो 5वीं दृष्टि इस पे नहीं है, मार्स से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि राहु की, मार्स की 5वीं दृष्टि नहीं होती है। सैटर्न से देखें तो ये 8वाँ भाव है, तो फिर से अगेन अनअफ़्लिक्टेड है ये। तो इस पे किसी तरह का डायरेक्ट अफ़्लिक्शन नहीं है। वीनस अपने ही नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में है, जो कि बहुत ही सुंदर बात है, यानी कि अत्यंत इनके अंदर वीनस की जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक तरह से एक्स्पोनेंशियली रेज़ हो जाती हैं, राइट? और दूसरा डी9 लग्न इनका कैप्रिकॉर्न है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं जिनकी मकर लग्न रहती है। तो इसमें कोई क्लासिक सीवियर डिवोर्स कॉम्बिनेशन हमें नहीं दिखता है। और मैरिज की हैप्पीनेस की बात करें तो ठीक ही मैरिज रहेगी, बहुत ज़्यादा ऐसी हॉलीवुड टाइप्स या सोशल मीडिया टाइप्स हैप्पी मैरिज तो ये नहीं लग रही है हमें। बट हाँ, स्टेबिलिटी रहेगी और ये है कि हैप्पीनेस मध्यम रहेगी। अब बहुत ज़्यादा भावनात्मक इन्वेस्टमेंट इन दोनों का है, कई साल से रिलेशनशिप में हैं ये, वहीं पे हॉलीवुड में काम करते हैं, तो हो सकता है इनकी अच्छी एक वो है। लेकिन हाँ, अनकन्वेंशनल मैरिज प्रोबेबिलिटी इस लड़की की इंटर फेथ, इंटर कल्चर, इंटर रिलीजन ऐसी शादी दिख रही है। लड़का वहाँ पे हिंदू है और ये लड़की क्रिश्चियन फेथ की है। तो हमें कोई यहाँ पे ऐसा डिवोर्स योग नहीं दिख रहा है या कोई डिस्टोर मैरिज चार्ट हमें यहाँ नहीं लग रहा है। आशा है आपको ये टेक्निकल आर्ट्स ये कुछ और चीज़ें सिखाने में, समझने में मदद देगा। इसी के साथ हम अपना ये आज का टेक्निकल आर्ट्स ये जो स्पेशल है हमारे लिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही अलग फ़ेथ की नेटिव ने, जो कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ हॉलीवुड सॉरी यस कैलिफ़ोर्निया से हमें टच बेस किया वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से। स्पेशली ये सच्चे देख के सुन के अच्छा लगा कि उनका जो बॉयफ्रेंड है हिंदू है और इन्होंने अपनी कुंडली स्पेशली बनवा के हमसे उसमें ये चेक करवाया कि ये मांगलिक है कि नहीं है, इनकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इसी के साथ हम अपने टेक्निकल टेक्निकल आरसी को कंक्लूड करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमसे ऐसे ही टच में रहें। हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमें इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अपनी चार्ट रीडिंग्स के लिए। अगले आरसी तक फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।